ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। बैठक शुरू होने वाली है। इंडी गठबंधन की ये चौथी बैठक है जिसमें 2024 के चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर फोकस होगा। बैठक में 27 पार्टियां शामिल होंगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी, स्टालिन, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। विपक्षी गठबंधन की यह बैठक है। इंडी गठबंधन 2024 में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षी पार्टियों के बीच, इंडी गठबंधन के अलायंस के बीच। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आज ये बैठक होने जा रही है। हालांकि इस बैठक से पहले बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, कौन संपूर्ण दावेदार है प्रधानमंत्री का। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं की अलग अलग मेल मिलाप की तस्वीरें भी सामने आई। तो क्या आज बैठक में बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर आज फैसला हो जाएगा? और क्या सभी विपक्षी पार्टियां यानी कि अलायंस जो हैं इंडी गठबंधन के, वो एकमत हैं? बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद जो है परिस्थितियां बदली हुई हैं। मुंबई में जो बैठक हुई थी और फिलहाल जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा बदलाव इन दो बैठकों के बीच में कांग्रेस का रुख है। कांग्रेस फ्लेक्सिबल नजर आएगी क्योंकि वो इस इंतजार में थी कि संभवतः वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बना लेगी और उसके बाद वो सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, चाहे 2 राज्यों में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा अन्य दल हैं, उनके सीट शेयरिंग को एक प्रमुखता दी जाएगी। और यही वजह है कि एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अशोका होटल में जो है वो 3 बजे शुरू होनी है। नेताओं का आना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार अभी जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन दावेदारी कौन किसकी होगी? नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं वो उनके पोस्टर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर चर्चा है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो कि 2024 के चुनाव की एक नींव रखे और जिसपे सभी 27 दल एक साथ चल सके, इसको लेकर ये बैठक जो है फिलहाल 3 बजे शुरू होगी। एक बड़ी रैली किए जाने की बात है। मैं आपको एक बड़ी खबर यहां पर यह बता दूं कि 1-to-1 जो बैठकें हुई हैं उसमें दरअसल जो है वो रुख भांपा गया है उन पार्टियों का जो कभी भी जिनके की दल बदल लेने की संभावना है। मसलन ममता बनर्जी, जिनके रुख को लेकर अस्पष्टता रहती है, बैठक में तो शामिल होती हैं लेकिन उनका रुख क्या रहेगा इसको लेकर हमेशा संशय बना रहता है। अरविंद केजरीवाल का क्या रुख होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा अखिलेश यादव, जो कभी कभार जो है तीसरा मोर्चा बनाने की ओर दिखाई देते हैं। कभी स्टालिन से मिलते हैं, कभी बीआरएस से वो मिलते रहे, केसीआर से जाकर मिलते रहे। तो ऐसे में क्या ये सभी इंडिया गठबंधन या इंडी अलायंस के अंतर्गत ही बने रहेंगे और 2024 के चुनाव में जाएंगे? इसको लेकर एक बड़ी और आप देखिए लगातार यहाँ पर आपको गाड़ियां आती जाती नजर आ रही होंगी। तमाम जो नेता हैं। ठीक है गौरव, आपके पास लौट कर आएंगे। पुलकित नागर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, एक बड़ी बात यह भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा 2024 में बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ पूरा अलायंस है, विपक्षी गठबंधन है। तो क्या ये भी कोई एक चेहरा सामने रख पाएंगे? क्या इस मीटिंग में किसी चेहरे को लेकर भी बात हो सकती है? देखिए, अभी बहुत मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जहां इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग की जैसी बातों पर उलझा हुआ हो, अटका हुआ हो, क्योंकि जितने भी दल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं उन सबका कहना एक ही है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होगा। अभी तक कांग्रेस ये कहती आई है कि स्टेट यूनिट ये तय करेगी कि किसे कितनी सीट मिलनी है, यानी कि सेंटर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और जबकि जितने भी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तमाम लोग ये चाहते हैं कि एक सेंटर
कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट कोऑर्डिनेशन ना हो, स्टेट से बात ना करनी हो, एक सेंटर कोऑर्डिनेशन हो जहां से तमाम राजनीतिक दल जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत की जाए और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेंटर कोऑर्डिनेशन तय करे। ये ना हो कि स्टेट में जाइए, यानी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब वालों से पूछे कि कितनी सीटें मिलेगी, दिल्ली वालों से पूछे, ममता बनर्जी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल वाली यूनिट से पूछे, ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो आज मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यही उठने वाला है कि इन चीजों से बहुत दिक्कतें होने वाली है। एक सेंटर कोऑर्डिनेशन टीम बने जो कांग्रेस की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों से बात करे और ये तय करे कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलनी है। इसी के साथ तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके का माहौल है अशोका के बाहर, तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं और इसी के साथ एक बड़ा जमावड़ा यहां मीडिया का भी लग गया है। जरा ये भी बता दीजिए कि उद्धव से जो अरविंद केजरीवाल जी की बात हुई है उसमें क्या अंदर से खबर क्या है? देखिए, उधर से जो अरविंद केजरीवाल की बात हुई है उसमें गठबंधन को लेकर बात हुई है, कांग्रेस को लेकर बात हुई है और आगे रुख कैसा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्या कांग्रेस की बात को कितना मानेंगे और सीट शेयरिंग जब होगी तो कितनी डिमांड हो सकती है, तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। और साथ ही 5 और राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें कांग्रेस को लेकर बातचीत हुई कि क्या फैसले और हो सकते थे जिनसे कांग्रेस को फायदा होता। तो इन सब चीजों पर अंदर बात हुई है। ममता बनर्जी के साथ भी कल गठबंधन को लेकर बातचीत अरविंद केजरीवाल की हुई थी और आज उसका असर दिखेगा। जब अंदर बैठक होगी तो तमाम चीजों पर चर्चा होगी जो कल ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल की हुई है बातचीत। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर हम समझे तो 2 राज्यों में सरकार चलाते हैं, कांग्रेस के बाद में सबसे बड़ा दल है इस गठबंधन का। जी ठीक है गौरव, जरा ये भी बता दीजिए कि ये मीटिंग मुंबई के बाद दिल्ली में हो रही है, क्या यहां कोई एक नेता ये तय किया जाएगा कि इस गठबंधन का एक ऐसा व्यक्ति होगा जिससे सभी कोऑर्डिनेट करेंगे? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं गौरव लौट कर आता हूं। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। गौरव, मुझे लगता है कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा जो मैंने सवाल पूछा है उसका भी जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जो है वो अशोका होटल में पहुंच चुकी हैं जहां पर ये बैठक होनी है। रही बात जो सबसे बड़ी चर्चा पिछले 3 बैठकों में रही, जो कयास लगाए गए और चौथी बैठक में भी कि कोऑर्डिनेटर कौन होगा, कम से कम गठबंधन को एक साथ एक छत्र के नीचे, एक छाते के नीचे रखने के लिए नेता कौन होगा, कौन कोऑर्डिनेटर होगा, इसको लेकर जो सोर्सेज बताते हैं कि इसको लेकर कोई अलग से जिक्र जो है इस बैठक में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दल इस बात को उठाते हैं, चर्चा करते हैं तो जाहिर तौर पर इसको चर्चा में रखा जाएगा। लेकिन इसको अभी बहुत प्रमुख तौर पर नहीं रखा गया है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, तो उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कोई नाम लेकर कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि तमाम सारी कंफ्यूजन पहले से ही है, सीट शेयरिंग को लेकर है और एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर है, एक विचारधारा को लेकर है। ऐसे में कोऑर्डिनेटर और उसके बाद विपक्ष का कोई संयुक्त प्रधानमंत्री चेहरा हो, ये कुछ बड़े मामले हैं। अगर इतना इंडिया गठबंधन वहां तक पहुंचकर कर लेती है कि वो एक चेहरा तय कर लेती है तो जाहिर तौर पर सफल इंडिया गठबंधन होगा। लेकिन फिलहाल आपस में सहमति बना लेना, सीटों को बांट लेना और बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुनाव को साथ में लड़ लेना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि दूसरी तरफ जी गौरव, एक सवाल यह भी है कि एक तरफ सभी जो घटक दल हैं इंडी गठबंधन के वो एक साथ बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि शिवसेना ने कैसे अपने मुखपत्र में कांग्रेस के खिलाफ लेख लिखा है।